हेलो डियर स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण और व्यावसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस इथिक्स। आओ बच्चों, इस टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करें और इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करें। व्यवसाय एवं वातावरण संरक्षण, बिजनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। वातावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन तथा शोर प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन से स्वतंत्र रखना। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, इसलिए वातावरण का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कि वातावरण को व्यवसाय से क्या खतरा है। थ्रेट टू इन्वायरमेंट फ्रॉम बिजनेस। यहाँ यह बात सामने आती है कि वातावरण संरक्षण की बात को व्यवसाय के साथ हम क्यों जोड़ रहे हैं। वातावरण संरक्षण को व्यवसाय के साथ जोड़ना बिल्कुल उचित मुझे तो लग रहा है, क्योंकि वातावरण को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा जो योगदान है वह व्यवसाय का ही है। व्यवसाय प्रदूषण के दृष्टिकोण से व्यावसायिक इकाइयां 3 प्रकार की होती हैं। कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो अधिक धुआं छोड़ती हैं, कुछ जल को गंदा करती हैं तथा कुछ अधिक शोर शराबा करने वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक इकाइयां ऐसी भी हैं जो एक समय पर एक से अधिक प्रदूषण करती हैं, यानी वायु प्रदूषण भी करेगी, जल प्रदूषण भी करेगी और साथ में हो सकता है कि शोर प्रदूषण भी करे। अतः यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि वातावरण को व्यवसाय से खतरा है। अब बात करते हैं कि व्यावसायिक प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। टाइप ऑफ बिजनेस पोल्यूशंस। प्यारे बच्चों, पहला जो व्यवसाय के द्वारा प्रदूषण किया जाता है वह है वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। कई व्यावसायिक इकाइयां या कारखाने ऐसे हैं जो कोयले का प्रयोग करते हैं। दे यूज कोल। कोयले से उत्पन्न धुआं वातावरण में वायु को प्रदूषित करता है। इसी प्रकार कुछ इकाइयां रसायनों का यानी केमिकल का यूज करती हैं। इससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं। यह प्राणियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। नंबर 2, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। व्यावसायिक इकाइयां प्रायः जल को 2 प्रकार से पोल्यूट करती हैं। पहला, नदियों के जल में कारखाने से उत्पन्न गंदे पदार्थों को मिलाकर या डालकर। दूसरा, कारखानों से उत्पन्न गंदे जल को नदियों के साफ पानी में डालकर। व्यवसाय के इस घटिया व्यवहार से अनेक बार गंदा पानी पीने से पशुओं या जलीय जीवों की मृत्यु को देखा गया है। जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियां हैं या अन्य जीव हैं जो जल में रहते हैं, उन्हें कई बार हमने मरते हुए देखा। इसी तरह से कई हमारे पालतू पशु हैं, वो भी उस जल को जब पीते हैं तो उन्हें भी कई बीमारियां या फिर उनकी डेथ तक हुई है, ऐसा हमने देखा है। नंबर 3, शोर प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन। कुछ कारखाने बहुत अधिक शोर उत्पन्न करने वाले होते हैं। अधिक शोर करने वाले वातावरण में रहने वाले लोगों
को कई बीमारियों हो जाती हैं, जैसे बहरापन, लॉस ऑफ हेयरिंग, हिंसात्मक व्यवहार, वायलेंट बिहेवियर, मानसिक असंतुलन, मेंटल डिसऑर्डर आदि। ये सारी बीमारियां जो हैं उन लोगों में देखी गई है जो अधिकतर शोर वाली जगह पर रहते हैं या इस तरह के पोल्यूशन में रहते हैं। अब ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान जो वो कैसे किया जाएगा? सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्योंकि वातावरण को दूषित करने में सबसे अधिक योगदान व्यवसाय का है, इसलिए व्यवसाय का ही सबसे अधिक दायित्व बनता है कि वह इस समस्या को हल करे, इसका सॉल्यूशन ढूंढे। वैसे भी व्यवसाय का हमें पता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व है, बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वह वातावरण को गंदा होने से बचाए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जहरीली गैसों व धुएं को वैज्ञानिक ढंग से रोके, जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे पानी को साफ पानी में ना डाले, उसे साफ करके ही नदियों में डाला जाए। इसी प्रकार शोर प्रदूषण को करने के लिए कारखानों में कम शोर करने वाले यंत्र लगाए। इस समस्या का हल करके सरकार द्वारा समय समय पर अनेक अधिनियम पास किए गए हैं समस्या को हल करने के लिए। इन अधिनियमों के अंतर्गत ही 1992 में कानपुर में पवित्र गंगा को दूषित करने वाले अनेक कारखाने बंद कर दिए गए। इसी तरह से 1993 में ताजमहल के आसपास के कारखानों को बंद कर दिया। मैं बात करता हूं 1980 के दशक के बाद से भारत के सर्वोच्च न्यायालय समर्थक सक्रिय रूप से भारत के पर्यावरण के मुद्दों में लगा हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय की व्याख्या और सीधे पर्यावरण न्याय शास्त्र में नए परिवर्तन शुरू करने में लगा हुआ है। न्यायालय के दिशा निर्देशों और निर्णय की एक श्रृंखला के माध्यम से मौजूदा बालों पर अतिरिक्त शक्तियां पर्यावरण कानूनों को फिर से व्याख्या की गई। पर्यावरण की रक्षा के लिए नए संस्थानों और संरचनाओं, नए सिद्धांत बनाए गए और नवाजा भी गया, उन्हें सम्मानित भी किया गया। पर्यावरण के मुद्दों पर जनहित याचिकाएं और न्यायिक सक्रियता भारत के सुप्रीम कोर्ट से परे फैली हुई है। यह अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में शामिल है। भारत में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन की व्यवस्था है। लाखों पुराने डीजल जला रहे हैं। इसमें यूरोपियन डीजल से 150 से 190 गुना अधिक गंधक उपस्थित है। बेशक सबसे बड़ी समस्या बड़े शहरों में है, जहां इन वाहनों का घनत्व बहुत अधिक है। सकारात्मक पक्ष पर सरकार इस बड़ी समस्या और लोगों से संबंध स्वास्थ्य जोखिमों पर प्रतिक्रिया करते हुए धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कदम उठा रही है। पहली बार 2001 में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणाली ट्रेनों को छोड़कर के कंप्रेस्ड गैस यानी CPG पर चलने लायक बनाई जाए। विद्युत चालित रिक्शा डिजाइन किया जा रहा है और सरकार द्वारा इस पर रियायत भी दी जा रही है, परंतु दिल्ली में साइकिल रिक्शा पर प्रतिबंध। इसके कारण वहां यातायात के अन्य माध्यमों पर निर्भरता होगी, मुख्य रूप से इंजन वाले वाहनों पर। यह भी प्रकट हुआ कि अत्यधिक प्रदूषण से ताजमहल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अदालत द्वारा इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगाई गई है। साथ में मैंने आपको बताया कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको भी बंद कर दिया है। बड़े शहरों में वायु प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि अब यह WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिए गए मानक से लगभग 2.3 गुना तक हो गया। यानी समस्या का समाधान व्यवसायों ने ही ढूंढना है।
व्यवसाय ही समस्या का समाधान करेगा, वायु प्रदूषण कम करे, जल प्रदूषण भी ना करे और ऐसी मशीनरी का प्रयोग करे ताकि जो शोर प्रदूषण है वो कम से कम हो। व्यावसायिक नीति शास्त्र, बिजनेस इथिक्स। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय समाज द्वारा निर्धारित नैतिक सिद्धांतों से है जो कि व्यवसाय की गतिविधियों को दिशा प्रदान करते। नीति शास्त्र का अर्थ जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों से, और आदर्श वे मान्यताएं होती हैं जो एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करती है। अन्य शब्दों में, जब कोई काम करते समय यह सोचता है कि सार्वजनिक हित में क्या गलत है और क्या ठीक, तो यह कहा जाएगा कि वह नीति शास्त्र का प्रयोग कर रहा है या पालन कर रहा है, अन्यथा नहीं। और नीति शास्त्र विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हो सकता है। इंग्लिश में अगर हम नीति शास्त्र का अर्थ कहें तो इट रेफर टू सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और मैंने आपको बताया कि नीति शास्त्र का अर्थ जीवन में अपनाए जाने वाले आदर्शों से है। आदर्श वे मान्यताएं हैं जो एक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी आदर्श आइडल्स। ठीक है, लाइफ में आइडल मानना और होनेस्टली किसी वर्क को करना, ये नीति शास्त्र कहलाता है, ईमानदारी से काम करना। और ये जो नीति शास्त्र है विभिन्न क्षेत्रों में अपनाए जाते हैं, जैसे मेडिकल, चिकित्सा में। नंबर 2 लॉ, कानून में। नंबर 3 व्यवसाय, बिजनेस में नीति शास्त्र को अपनाया जाता है। व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय व्यवसाय के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले आदर्शों से। व्यवसाय के संबंध में आदर्श का अर्थ व्यवसाय द्वारा सभी पक्षकारों जैसे अंशधारी, ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतियोगी, समाज व सरकार के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को पूरा करने से। यानी व्यावसायिक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र का अभिप्राय है व्यवसाय में अपनाए जाने वाले आदर्शों से। और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो आदर्श का अर्थ है कि व्यवसाय के जितने भी पक्षकार हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभाना नीति शास्त्र कहलाता है। और प्यारे बच्चों, व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व, एलिमेंट ऑफ बिजनेस इथिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र की एग्जाम्पल क्या है। नंबर 1, अंशधारियों को विनियोग पर पर्याप्त लाभांश देना, ग्राहकों को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करवाना, पूर्तिकर्ताओं पर समय पर भुगतान करना, प्रतियोगियों के साथ स्वच्छ या स्वस्थ प्रतियोगिता लड़ना, समाज के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, सरकारी अधिनियमों का पालन करना और कर की चोरी ना करना और समय पर कर का भुगतान करना। तो ये थे उदाहरण व्यावसायिक नीति शास्त्र के। अब हम बात करते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, व्यावसायिक नीति शास्त्र का जो पहला तत्व है वो है स्वयंतः भारित अनुशासन, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। व्यावसायिक नीति शास्त्र का पहला तत्व स्वयंतः भारित अनुशासन पैदा करना है, अर्थात अनुशासन के लिए किसी को कहा नहीं जाता बल्कि नीति शास्त्र को मानने वाले लोग स्वयं ही अनुशासित होते हैं। यानी जो नीति शास्त्र को मानते हैं वो अपने आप ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं। नंबर 2, ईमानदारी, होनेस्टी।
व्यावसायिक नीति शास्त्र एक व्यवसायी के ईमानदार होने पर जोर देता है, अर्थात व्यावसायिक नीति शास्त्र की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यवसायी सभी पक्षकारों के साथ पूरी ईमानदारी से लेन देन करे या करेगा। नंबर 3, समता इक्विटी। व्यावसायिक नीति शास्त्र में समता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार व्यवसाय में सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी समता का अर्थ क्या है? सम मीन बराबर, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, अर्थात अमीर गरीब, जाति धर्म, काला गोरा, पढ़ा लिखा अनपढ़, इन सब में जो है वो मतभेद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर 4, मार्गदर्शक शक्ति, गाइडिंग पावर। नीति शास्त्र में लोगों की भलाई पर जोर दिया जाता है तथा कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, अतः नीति शास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शक का काम करता है। यानी ये जो नीति शास्त्र है ये क्या करता है बच्चों? मार्गदर्शक का काम करता है, क्योंकि नीति शास्त्र में लोग भलाई पर जोर देते हैं और कानून बनाते हैं, और कानून लोगों की भलाई के लिए होते हैं, अतः नीति शास्त्र कानून बनाते समय मार्गदर्शक का काम करता है। और नंबर 5 और लास्ट, सहायक प्रवृत्ति, हेल्पिंग एटीट्यूड। व्यवसाय को उन लोगों व संस्थाओं की सहायता करनी चाहिए जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत है, अतः नीति शास्त्र हमेशा सहायक प्रवृत्ति पर जोर देता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने व्यवसाय, वातावरण संरक्षण और व्यावसायिक नीति शास्त्र और व्यावसायिक नीति शास्त्र के तत्व के बारे में पढ़ा। बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बिजनेस इथिक्स एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you. Have a nice day. God bless you all.